नमस्कार दोस्तों, मैं profitwithus.com के इस लाइव ट्रेडिंग रूम में मैं रोहित आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं। कल का ट्रेड आप देख ही चुके हो, वहां पर हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया था। आज 9 मार्च 2017 है और देखते हैं आज के ट्रेड में क्या हुआ। तो दोस्तों आज मार्केट ने बहुत दिनों की रेंज को ब्रेकआउट दे दिया है। 3393 का रेट चल रहा है और मुझे यहाँ से बाय कॉल मिला है। G6JN22 आप जानते हो, इसे एक आईडी के ऊपर मैं ट्रेड लगा रहा हूँ पिछले 1 जनवरी 2017 से। 3395 पर मुझे बाय है, एक लॉट बाय करना है GTC 3395। देखिए ऑर्डर इसे पेंडिंग लग चुकी है। 3392 इसे भी चल रहा है, एक मेगा लॉट अभी हो चुका है, एक मिनी लॉट भी मैं करवा दूंगा। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, मेरा 7 मार्च का मेरा वीडियोस देख लीजिएगा, उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ। एक मेगा और एक मिनी, G6JN22 एक मिनी 3395 सबमिटेड। ये दोनों के दोनों ऑर्डर अभी पेंडिंग में चल रहा है दोस्तों। देखिए मेगा का एग्जीक्यूट हो चुका है, मिनी का अभी तक नहीं एग्जीक्यूट हुआ। तो जो एग्जीक्यूट हो गया उसका अभी देखिए मिनी का भी एग्जीक्यूट हो चुका है। राइट दोस्तों, स्टॉप लॉस और टारगेट में लगा लेता हूँ। G6JN23 SL, ऑर्डर टाइप SL। इंट्राडे का मुझे करना है कैरी फॉरवर्ड। 3357 का मेरा स्टॉप लॉस है दोस्तों। GTC 3357 57 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट भी मैं आपको बता देता हूँ, G6JN22। इंट्राडे का मैं कर रहा हूँ कैरी फॉरवर्ड 3432 एक लॉट। दोस्तों देखिए मैंने स्टॉप लॉस और कैरी फॉरवर्ड की मेगा में मैंने ऑर्डर लगा दिया। अभी मैं मिनी में लगा देता हूँ। SL G6JN22 इंट्राडे का मैं कर रहा हूँ कैरी फॉरवर्ड 3357 का स्टॉप लॉस। GTC एक लॉट 3357 और G6JN22 इंट्राडे का दोबारा मैं कर रहा हूँ कैरी फॉरवर्ड 3432 GTC एक लॉट 3432 का मेरा टारगेट है। देखते दोस्तों स्टेट में आगे क्या होता है। 1:52 हो रहा है। देखते हो दोस्तों स्टेट में आगे क्या होता है। 1:52 हो रहा है। अभी मैंने स्टॉप लॉस और टारगेट भी लगा दिया है। आपको ट्रेड बुक भी दिखा देता हूँ। 9 मार्च 2017 आप डेट जानते हो। देखिए हाई, देखिए 21 का हाई लग चुका है दोस्तों। टुडेज हाई वैसे 21 का है। राइट, एग्जीक्यूटेड आप देख सकते हो। बाकी के स्टॉप लॉस और टारगेट के आप पेंडिंग में वो भी देख सकते हो। बहुत बढ़िया। 95 पे हम लोगों ने बाई किया, 97 98 चल रहा है। ये देखिए ट्रेड बुक, ये मेगा है दोस्तों। एक सेकंड, मेगा ही है क्या? जी हाँ, ये मेगा ही है। G6JN22 क्लाइंट आईडी, प्राइस 3395 पे एग्जीक्यूटेड। देखिए ऑर्डर एंट्री टाइम 145 है। ऑर्डर टाइम 145 है ना। ये देखिए क्रूड ऑयल मिनी, ऑर्डर एंट्री टाइम 145 और एग्जीक्यूट भी 145 पर ही हुई है। 3395 G6JN22 दोस्तों। इसी एक आईडी के ऊपर मैं आपको 1 जनवरी 2017 से ट्रेड बता रहा हूँ। अभी तक देखिए 100 रुपीज़ 110 रुपीज़ कुछ प्रॉफिट या लॉस दिखा रहा है। देखते हैं आगे इस ट्रेड में क्या क्या होता है। ठीक है, ओके दोस्तों। 341 हो रहा है। अभी हमारा SL ले लिया है। देखिए मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिरा, बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी से मार्केट नीचे गिरा है दोस्तों। देखिए आप देख सकते हो 57 का हम लोगों का SL था। देखिए दोस्तों कैंसिल कर दे रहा हूँ मैं टारगेट और SL दोनों भी, मिनी और मेगा के दोनों SL में कैंसिल कर दे रहा हूँ दोस्तों। बहुत ही भयंकर मूवमेंट दिन के टाइम में, बहुत काफ़ी ज़्यादा टाइम। देखिए दोस्तों 312 313 आगे 288 का टुडे लोअर सर्किट है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस दोस्तों। मुझे सेलिंग का भी अपॉर्चुनिटी आ रहा है। देखते हैं ये कैंडल खत्म होने के बाद में हम लोग सेलिंग पार्ट को इनिशिएट करेंगे। G6JN22 राइट, कैरी फॉरवर्ड। और बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से मार्केट नीचे गिरते हुए 3300 की लेवल मुझे मिली है, लेकिन नहीं, एक सेकेंड दोस्तों, 3 मिनट के अंदर मार्केट इतना ज़्यादा नीचे गिर चुका है। 3 ही मिनट। राइट,
ओके 93 पे मुझे पेंडिंग ऑर्डर मिली दोस्तों, 93 पे मुझे ऑर्डर मिली है G6JN22 3293। ये मैं इसको GTC कन्वर्ट कर लेता हूँ, सबमिटेड। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर मैं आपको भी डरना नहीं, मैंने मेगा लॉट की ऑर्डर लगा दी, मिनी के में लगा रहा हूँ G6JN22। जस्ट अ सेकेंड, कैरी फॉरवर्ड का 3293 GTC एक लॉट 3293। ओके राइट दोस्तों, देखिए जब मैं बता रहा था कि देखिए जब भी अपना सिस्टम पे अगर मान के चले आपको बाय कॉल मिल रहा है ना, तो आपने बाय ले लिया सिस्टम पे, जैसे ही आपको सेल आ गया तो आपने तुरंत उसे सेल में कन्वर्ट कर देना है। एक पल के लिए भी नहीं सोचना है कि आगे का ट्रेड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। जिस समय पर आपके मन में ये विचार आना शुरू हो गया कि अगला ट्रेड मैंने लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, आप इमोशनल हो गए, ये बात पक्का है। और इमोशनल ट्रेडर्स कभी भी मार्केट से जीत नहीं सकते दोस्तों, कभी भी वो लोग कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं कमा सकते। टेक्निकल बेसिस पे हम लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन ये गलती, ये जो गलत हो रहा है, ये हम लोगों का अकाउंट को जीरो कभी नहीं करेगा। अभी देखिए कुछ लोग ये सोचेंगे कि मार्केट ने अभी तो डेज लो लगाया है 88 का और 93 पर ये सेल कर रहा है, राइट। लेकिन दोस्तों मैं सिस्टम को फॉलो करने वाला पर्सन हूँ। सिस्टम पे अगर मुझे सेल आ गया तो मैं सेल करूंगा, सिस्टम पर अगर मुझे बाय आ गया तो मैं बाय करूंगा। मेरे लिए मायने नहीं रखता है कि प्राइस कितना है, अपर सर्किट के ऊपर है, अपर सर्किट के नीचे है, अपर सर्किट के आगे है, अपर सर्किट के पीछे है, मेरे लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है। देखिए ना ही मेरा इंडेक्स क्या पॉजिटिव चल रहा है नेगेटिव चल रहा है, मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है। मेरे लिए बस सिस्टम को फॉलो करना मायने रखता है। देखिए 3293 पे मैंने सेल किया है दोस्तों, और 4800 रुपीज़ 4180 रुपीज़ का मुझे लॉस दिखा रहा है, यानी कि 40 पॉइंट्स का मुझे लॉस हुआ है। और अभी तक मेरी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुई है, इसीलिए मैंने स्टॉप लॉस और टारगेट नहीं लगाया। जैसे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी मैं स्टॉप लॉस और टारगेट भी मैं लगा दूंगा। 4:21 हो रहा है दोस्तों, अभी तक मेरी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुई है। 3 मिनट में मार्केट बहुत ज़्यादा जोर से नीचे गिरा, 3 ही मिनट में हम लोग एसएल से बाहर हो गए थे। प्रॉपर लेवल पर हम लोगों का एसएल था, राइट। ओके दोस्तों, ऑर्डर मेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है। 88 का लोअर सर्किट था, मार्केट बंद हो चुका है लोअर सर्किट लगने के बाद में। अब मैं टारगेट और एसएल लगा देता हूँ एक बार। G6JN22 कैरी फॉरवर्ड 3407 का मेरा एसएल दोस्तों, यानी कि 114 पॉइंट्स का मेरा एसएल है। 3407 टारगेट भी मैं लगा देता हूँ 3179 GTC एक लॉट 3179 सबमिट। ऑर्डर रिजेक्टेड, कुछ गलत हो गया क्या? खैर मैं वापस एक बार टारगेट लगाता हूँ, दोबारा मुझे एक बार टारगेट लगा दीजिए दोस्तों। इसे मैं क्लोज करके लगाता हूँ एक बार। 4:25 हो रहा है, लोअर सर्किट 3288। शायद मार्केट खुला नहीं दोस्तों अभी, इसी वजह से शायद वो हमारी ऑर्डर नहीं दे रहा है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मार्केट एक्टिव होने के बाद में लगा देते हैं। स्टॉप लॉस तो वैसे हम लोगों ने लगाई, एक बार ट्राई करके देखते हैं। G6JN22 इंट्राडे का मैं कर दे रहा हूँ कैरी फॉरवर्ड। ओके मार्केट खुल चुका है, मैं लगा देता हूँ। 3269 का लो लग चुका है, 3179 GTC एक लॉट 3179 एंटर। फिर से रिजेक्टेड। ओके DPR 3220। दोस्तों क्या होता है ना, लोअर सर्किट के नीचे की अगर हम लोग वैल्यू लगा रहे तो वो लग नहीं पाएगी, जहाँ तक मेरा अंदाज है, राइट। क्योंकि लोअर सर्किट के नीचे की वैल्यू आप ओडिन पे लगाने का कोशिश कर रहे हो तो वो नहीं लग पाता है। फिर भी हम लोग और एक बार ट्राई करके देखते हैं, अगर लग गया इसी के कारणवश वो रिजेक्ट हो रही है बेसिकली, और कोई दूसरा संभावना नहीं। एक बार फिर भी हम लोग क्या करते हैं, टुडेज डेट की लगा कर देखते हैं, कल के डेट की लगा करके देखते हैं क्या होता है। इंट्राडे को मैं कैरी फॉरवर्ड कर देता हूँ। G6JN22 3179 एक लॉट 3179 एंटर। ओके ये रिजेक्टेड दोस्तों, ये रिजेक्टेड इसी कारण हो रही क्योंकि DPR यानी कि लोअर सर्किट इसका नीचे का है, इसी कारण ये रिजेक्टेड हो रही है ऑर्डर। हम नहीं लगा सकते, MCX अलाउड नहीं करता हमें। जो लोगों को अब तक ये बात पता नहीं थी, अब ये बात जान लीजिएगा, क्योंकि हम लोगों का लोअर सर्किट 3220 का है, इस कारणवश हमें उसके नीचे का टारगेट ऑर्डर लगाने का चांस नहीं मिलेगा। खैर कोई बात नहीं, मैं मिनी का भी एसएल में लगा देता हूँ यहाँ पर मैं G6JN22।
और जब टारगेट के नजदीक नजदीक आएगा तब टारगेट भी लगा देंगे दोस्तों। तो ये ट्रेड में आपको टारगेट नहीं दिख रहा है, परेशान मत हो जाइएगा। एमसीएक्स हमें ऑर्डर नहीं दे रहा है, लगाने का चांस ही नहीं दे रहा है ना। 3407 का मैं इसको भी ऐसा लगा देता हूँ। आज अभी रात तक अगर मान के चलिए कभी लोअर सर्किट जो अभी इसका नया लगा है 3220 का, अगर वो टूट जाता है तो हम लोग दोबारा से री एंटर करेंगे दोस्तों। इस पिछले ट्रेड में हम लोगों को एक 40 पॉइंट्स के आसपास में कुछ नुकसान हुआ है, 40 पॉइंट्स का। देखिए 95 पे हम लोगों ने बाय किया था, जिसे 57 पे हम लोगों ने निकाल लिया। 41 42 पॉइंट्स के आसपास का कुछ नुकसान दिखा रहा है वैसे, है ना। ओके, और ये आप देख सकते हो रिजेक्टेड ऑर्डर क्यों रिजेक्ट हुए हैं। ये इसीलिए रिजेक्ट हुए क्योंकि हम लोग लोअर सर्किट के नीचे की बाइंग के प्राइस की बिड लगा रहे थे, इसलिए रिजेक्ट, है ना। इसीलिए ये ऑर्डर्स रिजेक्ट हुए। ट्रेड बुक में भी देख लीजिए, ट्रेड बुक भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। हम लोगों का सबसे पहले बाय था 3395 पर, जिसका एसएल ट्रिगर हुआ 3357 पर। उसका मैं 3 मिनट के बाद में, हम 3 मिनट के अंदर अंदर हमारा एसएल लेने के बाद 3 मिनट के अंदर अंदर, एक्चुअली हमारा एसएल से हम लोगों को सेलिंग ऑर्डर भी थी, लेकिन हम लोगों को चांस ही नहीं मिला। होता है दोस्तों, कभी कभार टेक्निकल एनालिसिस अगर आप ऐसे यूज कर रहे हो और उसमें भी अगर कभी ऐसी अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट अगर कभी आ जाती है तो कभी कभार ऐसा भी देखने को मिलता है। काफी मजेदार मूवमेंट थी। चलिए एक बात तो अच्छी हुई, पिछले महीने 2 महीने की रेंज में जो क्रूड था आज उस रेंज से बाहर निकल चुका है। और देखिए हमारा लगभग 2000 रुपए का लॉस भी वैसे कवर होते हुए, है ना। 4100 रुपए का कुछ लॉस हुआ था, लेकिन वो भी कवर होकर के अभी 2100 दिखा रहा है दोस्तों। अगर आपके पास में सिस्टम परफेक्ट होना तो वो सिस्टम आपका लॉस इतना नहीं करवाएगा जितना आपका इम्परफेक्ट सिस्टम करवाता है। अगर आप किसी टेक्निक के जरिए काम कर रहे हो, किसी टेक्निक के हिसाब से अगर आप काम कर रहे हो, तो उससे होने वाला लॉस आपके अकाउंट को कभी भी जीरो नहीं करेगा। और अगर उसके जरिए अगर कोई लॉस भी हो रहा है तो उसे कवर करवा के देने की जिम्मेदारी उसी की, आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं। समझ रहे हैं आप। ये ट्रेड हमारा अब तक का सबसे बड़ा ट्रेड है, 1 जनवरी 2017 से लिया हुआ, ठीक है। मैंने सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हमने इसमें एम किए और सबसे बड़ा एसएल भी हम लोगों ने लगाया है। 3293 पर हम लोगों ने सेल किया है, राइट। और अभी लगभग 3316 चल रहा है, 17, 5 बजे का समय हो रहा है ना। 18 17 15 16 17, लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस ट्रेड। देखते हैं इस ट्रेड में आगे क्या होता है। ट्रेड लगाते समय पर दोस्तों स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों के लिए भी प्रिपेयर्ड रहिए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हम लोगों का काम सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को फॉलो करना है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को परफेक्टली फॉलो कर सकते हैं। हम लोग कोई परफेक्ट ट्रेड ले नहीं सकते दोस्तों, चाहे आप रहे, चाहे मैं रहूं, चाहे कोई भी बड़ा से बड़ा ट्रेडर रहे, या फिर कितना भी बड़ा या कितना भी सक्सेसफुल ट्रेडर क्यों ना रहे, कोई भी बंदा परफेक्ट ट्रेड ले ही नहीं सकता, क्योंकि परफेक्ट सिस्टम नाम का कोई चीज इस मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है ना। मतलब इस यूनिवर्स पे ही अवेलेबल नहीं है कि कोई एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी मुझे बता दीजिए, कोई एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी मुझे बता दीजिए जिससे मुझे 10 से 15 पॉइंट मिल जाए। ऐसा कुछ संभव ही नहीं है। देखिए दोस्तों 31-32 आ रहा है, 7:40 हो रहा है, ठीक है। 31-32, वो बहुत ज़्यादा नुकसान इस ट्रेड में होते हुए, दोनों भी ट्रेड में। फिर ये पता था, कहीं ना कहीं आशंका थी कि अगर वो लोअर सर्किट को टच कर रहा है तो उसका मार्केट ऊपर चला जाएगा, लॉस हो सकता है। लेकिन अगर आपको सिस्टम ने दे दिया है तो आपने वो रिस्क उठानी है दोस्तों। आप किसी एक चीज को फॉलो कर सकते हैं, या तो आप अपने इमोशंस को फॉलो कर सकते हैं, आपके इंस्टिंक्ट को, ठीक है, या तो फिर आप सिस्टम को फॉलो कर सकते हो। और दोस्तों मेरी इमोशनली, मेरी इंस्टिंक्ट, मेरा सिक्स सेंस इतना कुछ पावरफुल नहीं है, ना ही मैं इतना लकी हूँ कि मैं कोई भी ट्रेड ले लूँ और वो ट्रेड सबके सब ट्रेड प्रॉफिट में चल जाए। कुछ लोग होते हैं ऐसे लकी, मैंने देखे काफी सारे लोग यूट्यूब पर जो बहुत ही ज्यादा लकी है, जब भी ट्रेड लेते तो प्रॉफिट में चले जाते हैं, लेकिन जब लॉस होना शुरू होता है तब पूरे के पूरे अकाउंट को जीरो हो जाता है। तो पूरा अकाउंट जीरो हो जाता है। मैं काफी सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने एक महीने में प्रिंसिपल को डबल किया और 15 दिन में पूरे डबल किए हुए प्रिंसिपल के साथ में प्रिंसिपल को खत्म कर दिया, जीरो कर दिया। आप भी जानते हैं ऐसे कुछ लोगों को, मैं जानता हूँ। बस आप ये नहीं जानते कि इन्होंने किया है इस तरीके से जीरो, क्योंकि ना ही उन्होंने दिखाया, ना ही आपने उनसे पूछा। जितने भी यूट्यूबर्स यूट्यूब पर है, कुछ लोग फ्री का ज्ञान बांट रहे हैं। सोचिए दोस्तों, एक बार सोच कर देखिए, फ्री का ज्ञान मतलब सीरियसली आप सचमुच में एक बार सोच कर देखिए। आप उस वीडियो देखने से, जिस बंदे की वीडियो आप देख रहे हो जहाँ पर आपको फ्री का ज्ञान मिल रहा है, उस वीडियो देखने से आपको आईफोन आ जाएगा, आपके घर में गाड़ी आ जाएगी, बंगला आ जाएगी। आप पूछोगे कैसे? अरे भाई, आपको ट्रेडिंग करना सिखा दे रहा है फ्री का ज्ञान बांट करके, है ना। ट्रेडिंग करना सिखाना मतलब आप पैसे कमाओगे उसके पास से। आप इसलिए तो सीख नहीं रहे हो ताकि आप लॉस करवाओ। अगर आप पैसे कमाओगे तो आईफोन भी आ जाएगा
गाड़ी भी आ जाएगी और बंगला भी आ जाएगा, नहीं क्या क्या बताएं। फ्री में कोई भी ज्ञान नहीं मिलता दोस्तों, और ये फ्री की आदत को जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द तोड़िएगा। और लॉस होते हुए वैसे इस ट्रेड में 3293 पे हम लोगों ने सेल किया, उसके बाद में 3132 चल रहा है, 3330 3331, उससे पहले 40 पॉइंट्स का नुकसान हो रखा है, माने अभी और 30 पॉइंट 30 to 40 पॉइंट, मतलब 8,000 रुपये का नुकसान कुछ दिखा रहा है इस ट्रेड में। अभी तक ट्रेड खत्म नहीं हुआ है, इसलिए लॉस अभी तक हम लोगों ने बुक नहीं किया है ना। तो देखते हैं इस ट्रेड में क्या होता है, आगे भी देखने लायक बहुत कुछ रहेगा इस ट्रेड में। दोस्तों जो लोग मेरा ये चैनल, मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उन लोगों के लिए बता दूं दोस्तों, मैं 1 जनवरी 2017 से आप लोगों के लिए लाइव ट्रेडिंग के वीडियोस लेकर आ रहा हूं, और सिर्फ यही एक चैनल है आज की डेट में। आज डेट है 9 मार्च 2017। आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ यही एक चैनल है makeprofitwithus.com इस नाम से, जो आपको अकाउंट स्टेटमेंट के साथ में अपना परफॉर्मेंस दिखा रहा है। दोस्तों वी डेड टू डू समथिंग, हम लोगों ने ये करने के लिए हम लोगों ने डेयरिंग दिखाई। उसके पीछे का कारण ये है कि हम जिस सिस्टम के ऊपर में काम करते हैं वो सिस्टम काफ़ी पावरफुल है। 8 साल की मेहनत का नतीजा है। पिछले 4 साल से कंसिस्टेंट हम लोग इसे यूज़ कर रहे हैं, और मेरे साथ साथ में काफ़ी आपके जैसे आम ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर्स इस सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं और अच्छा खासा प्रिंसिपल बना रहे हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे हैं। प्रॉफिट कम मिलता है लेकिन हर महीने के अंत में प्रॉफिट मिल जरूर जाता है। कभी भी ये वाला डर नहीं होता कि लॉसेस मेरे अकाउंट को जीरो कर देंगे, ये वाला डर कभी नहीं होता है। और यकीन मानिए बिना डर के किया हुआ हर एक काम में आपको सक्सेस मिल सकता है, यकीन मानिए। अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी काम को करते हो तो कॉन्फिडेंस के साथ काम करना आपको सक्सेस गारंटी नहीं देता है, लेकिन आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ा देता है दोस्तों, ठीक है। वापस आ जाते हैं ट्रेड पर, बहुत सारी बातें हो गई। अब आप लोगों के लिए और एक नया वीडियो भी मैं लेकर आ रहा हूँ, जरूर याद से उस वीडियो को देखिएगा, और प्लीज उस वीडियो को जितना हो सके उतने ज्यादा लोगों तक उससे शेयर करिएगा दोस्तों। इस बार मुझे वीडियोस बनाने में काफ़ी लेट हो रहा है, मैं जानता हूँ, बहुत सारा लेट मुझे इस बार हुआ है और होगा भी यहाँ से आगे भी। मैं काफ़ी लेट इस वीडियो को, इस हफ्ते के वीडियोस को मैं अपलोड करूँगा। हो सकता है नेक्स्ट वीक मैं करूँ, क्योंकि मैं एक दूसरे वीडियो पर काम कर रहा हूँ जैसे मैंने बताया, और वो वीडियो लगभग इस हफ्ते के अंत तक कंप्लीट होकर के आ जाना चाहिए, आप सभी लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा। दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा ट्रेड दिखाया है। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको पूरा का पूरा ट्रेड दिखाऊं, है ना, कि कितनी मूवमेंट हुई, कितना हमारे फेवर में गया, कितना हमारे अपोज में गया। क्योंकि कुछ लोगों को क्या लग रहा है ना कि अरे नॉमिनल बाय कर रहा है, सेल कर रहा है, सेल कर रहा है, बाय कर रहा है, बीच की कोई मूवमेंट नहीं दिखाता, इसलिए कुछ लोगों ने ट्रेडिंग को बड़ा आसान समझ रखा है, ठीक है। तो दोस्तों ट्रेडिंग इतनी आसान है नहीं, आप देखोगे ये वीडियो काफ़ी लंबा बनने वाला है, ठीक है, क्योंकि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश की है, और ये पूरा का पूरा समय आपको सिस्टम के सामने बैठना पड़ता है। जैसे मैं बैठता हूँ, कुछ लोग नहीं भी बैठते, ठीक है। उन लोगों के लिए क्या सोल्यूशन है, अगर वो जानना है तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें, वहाँ से आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा। 3324 3325 31 का उसने हाई लगाया, 19 18 20, मतलब हम लोग ट्रेड लगाने के बाद उसने 31 33 का कुछ हाई लगाया था दोस्तों। 751 730 को भी कोई मूवमेंट नहीं मिली। कुछ लोग बोलते हैं ना 730 को कोई मूवमेंट आ जाएगी, 630 को कोई मूवमेंट आ जाएगी, 830 को कोई मूवमेंट आ जाएगी। दोस्तों एक बात मैं सीख चुका हूँ, बियरिश मार्केट को कोई सपोर्ट काम नहीं करता है, बुलिश मार्केट के लिए कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है ना। अब आप में से कुछ लोगों को ये वीडियो समझ में नहीं आ रहा होगा, कुछ लोग बहुत ज़्यादा बोर भी हो रहे होंगे, नहीं क्या ये वीडियो दिखा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये आपके पेशेंस का पहला चेक है। अगर आप इस चेक पॉइंट को क्लियर कर अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया, ठीक है, तो ऐसे ट्रेड आप भी ले सकते हो। जी कारण क्या है पता है, क्योंकि आपका यहाँ पर पेशेंस चेक किया जा रहा है ना। मैं नहीं चाहता कि मुझे कुछ लोग कॉल करें जिनके अंदर में पेशेंस ही नहीं है, क्योंकि बिना पेशेंस वाले लोग जब कॉल करेंगे तो वो सीख भी लेंगे तो भी वो अपना नुकसान करवाएंगे, क्योंकि उनमें पेशेंस नहीं है। दोस्तों हम लोग केवल मात्र वो चैनल है जो आपके एजी के दोस्तों 7,500 7,600 रुपीज़ का लॉस दिखा रहा है, जैसे आप देख सकते हो, राइट। लॉस काफ़ी बड़ा है, और 70 पॉइंट्स के आसपास में लॉस कुछ दिखा रहा है। देखते हैं, खैर अभी भी ट्रेड खत्म नहीं हुआ। ओके दोस्तों देखिए, अभी मुझे स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करने का अपॉर्चुनिटी मिला है 815 को 3553 3407 से 3353 सॉरी 3353 का मेरा एशन मॉडिफाई करना है दोस्तों मुझे। 3407 से 3353 है, 3407 से 3353 एंटर।
राइट। वेल दोस्तों, अभी स्टॉप लॉस तो खैर वैसे बहुत छोटा है 50 पॉइंट्स का, उसके आगे इसमें टारगेट 114 पॉइंट्स, लॉस और अभी कम होते हुए, लेकिन हम लोगों को तो ढेर सारा कम होना होता वो चाहिए, हम लोगों को तो अभी यहाँ पर प्रॉफिट चाहिए। राइट, देखते हैं तो इस ट्रेड में होता क्या है दोस्तों। प्रॉफिट की अपेक्षा करना, ठीक है, और स्टॉप लॉस से डरना एक अच्छे ट्रेडर की निशानी नहीं है। मार्केट जो करेगा, देखिए आप एक बात को समझ लीजिए, मैं हर बार कहता हूँ, हर एक कॉल पे काफी सारे लोगों को कहता हूँ, लेकिन वीडियोस में नहीं बताता ये सब बातें। लेकिन अब मैंने डिसाइड किया कि मैं वीडियोस में भी आपको ये सभी बातें बताऊंगा जो मैं किसी को एक कॉल पे बताता हूँ। और दोस्तों वो सभी बातें क्या है कि सबसे पहली बात, मार्केट हमसे सुपीरियर है। मैं कोई ऐसा एक्सपर्ट नहीं हूँ जो मार्केट को प्रिडिक्ट कर लेता हूँ। मार्केट को पहले से प्रिडिक्ट करना दोस्तों, ये जो स्टॉप लॉस और टारगेट में लगाता हूँ, ये मेरे मन से नहीं होते, है ना, कि मैंने सोच लिया, मेरे को लग रहा है ना, है ना। कुछ लोग होते हैं कि यार मेरे को लगता है कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये मेरे को तो ऐसा लगता है कि यहाँ से यहाँ तक जाना चाहिए, लेकिन फिर भी देखते हैं हम वीक में कोई प्रॉफिट बुक कर लेंगे। टारगेट और स्टॉप लॉस, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, ट्रेड की डेफिनेशन TRADE, where T stands for timing, R stands for risk management, A stands for action part, D stands for decision और direction part, and E stands for entry and exit। एंट्री एग्जिट ट्रेड का एक पार्ट है, रिस्क मैनेजमेंट ट्रेड का एक पार्ट है, राइट। ये सभी अपने अपने ट्रेड के एक पार्ट है। आपका एक्शन पार्ट, जैसे कि लोअर सर्किट लग रहा है, उसके बावजूद आपको ट्रेड लेना है। ट्रेड का एक बहुत ही जबरदस्त एग्जांपल इस पूरे के पूरे वीडियो में देखने को मिला है दोस्तों। इस पूरे के पूरे ट्रेड में हम लोगों की टाइमिंग प्रॉपर थी, हम लोगों ने जिस समय पर डिसाइड किया, जब हमको सिग्नल जनरेट हुआ तभी हमने ट्रेड लिया। रिस्क मैनेजमेंट तो थी ही, है ना, स्टॉप लॉस लगाया, ठीक है। एक्शन पार्ट, लोअर सर्किट से 4 रुपए ऊपर में ट्रेड बनता है और वो भी सेलिंग का, उसके बावजूद हम लोग लेते हैं। एक्शन पार्ट हम लोगों ने किसी और की नहीं सुनी, सिस्टम ने जो बताया वो किया, ठीक है। डायरेक्शन, हम लोगों को पता था कि हम लोग सेल कर रहे हैं, उससे पहले ये इमोशन बीच में नहीं आने दिया कि यार मार्केट तो अभी इतना नीचे गिर गया और कितना नीचे जाएगा। दोस्तों मार्केट को कोई नहीं जानता, कल किसको पता नीचे खुल जाए, है ना। आपको सिस्टम जो बोल रहा है, सिस्टम जब बनता है, सिस्टम देखिए दोस्तों, ट्रेडिंग सिस्टम होता क्या है, कई बार मतलब काफी सालों से जब बार बार जिस तरीके की प्राइस मूवमेंट होती है, उससे रिलेटेड वो एक सिस्टम, कुछ एक डिजाइन, वो पैटर्न वो एक तैयार होता है, उस हिसाब से वो आपको ट्रेड बना कर देता है। हो सकता है आप और मैं पिछले कुछ सालों से मार्केट को देख रहे हैं ना, हो सकता है हम लोग पिछले 4 महीनों से देख रहे हैं, 4 सालों से देख रहे हैं, लेकिन वो जो सिस्टम हम लोगों ने डाला हुआ है, जब से ये मार्केट शुरू हुआ है तब से लेकर के आज तक वो सिस्टम उसे देख रहा है। आप समझ रहे हो मेरी बात। तो आपके मेरे चांसेस में उसके ज्यादा राइट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, सिस्टम के राइट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है आपके मेरे कंपैरिजन में, या है ना, या फिर किसी भी आज जो भी एक्सपर्ट जीवित है उसके कंपैरिजन में। वैसे एक्सपर्ट बहुत कम लोग हैं, बाकी के लोग तो खैर मतलब उल्लू ही बना रहे हैं काफी सारे लोगों को, अपने आप को एक्सपर्ट बुला करके। तो इस ये वाले ट्रेड में आपको ट्रेड का बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल देखने को मिला, जहां पर हमारी टाइमिंग भी बराबर थी, जहां पर हमारा रिस्क मैनेजमेंट भी प्रॉपर था, राइट, जहाँ पे डिसीजन और डायरेक्शन भी हम लोगों ने लिया, जहाँ पर एक्शन पार्ट को भी हम लोगों ने कवर किया, और जहाँ पे एंट्री एग्जिट दोनों भी मायने रखी। एग्जिट के ऑर्डर में अभी तक लगा नहीं पा रहा हूँ, वो इसलिए नहीं लगा पा रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मार्केट का लोअर सर्किट के नीचे का हम लोगों का टारगेट है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस ट्रेड, आई जस्ट डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। एंड यू नो मी, आप मुझे जानते हो, मैं मार्केट को प्रिडिक्ट कभी नहीं करता। मार्केट को प्रिडिक्ट करना एक बहुत ही गंदी आदत है दोस्तों, जो मुझे लगता है कि आप हम में से किसी को भी नहीं होनी चाहिए एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए। अभी भी लॉस 5280 रुपीज का दिखा रहा है दोस्तों। आई सीरियसली डोंट नो क्या होगा इस ट्रेड में। 9 बजने को बस अभी कुछ ही मिनट कम है, ठीक है। आज एनजी की इन्वेंट्री है ऐसा बताया जाता है 9 बजे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। दोस्तों ये सब चीजें इफेक्ट करती है, एनजी की इन्वेंट्री इफेक्ट करेगी मार्केट को, यूएस में कुछ हो गया वो इफेक्ट करेगा क्रूड ऑयल के इस मार्केट को, हमारे इंडिया में कुछ हो गया वो इफेक्ट करेगा इस मार्केट को, यूएस डॉलर कभी बढ़ गया, यूएस डॉलर वर्सेस इंडियन रुपीस, वो भी इफेक्ट करेगा मार्केट को। सब चीजें इफेक्ट करती है, लेकिन अगर आपने सबके बारे में सोचना शुरू कर दिया तो आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सिर्फ इतना पता होना जरूरी है, उससे ज्यादा उसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्रूड ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ये सब अगर सोचते बैठे तो आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। देखो मूवमेंट हो रही है, जो हो रहा है, एक बार आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, एक बार आपने टारगेट लगा दिया, उसके बाद में जो हो रहा है उसके लिए तैयार रहिए दोस्तों। आप जानते हो मेरा रूल क्या है, लूंगा तो पूरा प्रॉफिट वरना कुछ नहीं, है ना। लूंगा तो पूरा प्रॉफिट, नहीं तो ऐसे ले लो, ये मेरा रूल है हमेशा से, ठीक है।
एसएल लगा के रखना मेरा काम है, टारगेट लगा के रखना मेरा काम है, आगे जो होगा वो मार्केट देखेगा, क्योंकि मार्केट सुपीरियर है। और मैं क्या, इस धरती पे मौजूद कोई भी इंसान मार्केट से ज्यादा सुपीरियर हो ही नहीं सकता, स्पेशली ट्रेडिंग के केस में, है ना। इन्वेस्टिंग के केस में कुछ कुछ लोग कंपनीज को प्रिडिक्ट कर जाते हैं, मार्केट को प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। कुछ कुछ लोग कंपनीज को प्रिडिक्ट कर जाते हैं और उनके साथ में बने रहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उनके पार्टनर बन जाते हैं। लेकिन ट्रेडिंग इस विषय को लेकर के अगर कोई ये कहता है कि मैं मार्केट को बहुत अच्छी तरीके से भांपता हूँ, मेरा मार्केट के ऊपर में पूरा कमांड है, तो मैं तो नहीं मानता जी इस बात को, है ना। 88 का कुछ लो लगा दोस्तों, ओके, मतलब हम लोग ट्रेड लेने के बाद पहले का लो तो 65 का है, ठीक है, टुडेज लो, है ना। लेकिन अभी 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 की बात कर रहा हूँ, उसका मैं जब 338 आए। ओके दोस्तों, देखिए 11 बज रहा है, 57 58 का भाव चल रहा है, 55 का लो लगाया है और 230 रुपये। देखिए दोस्तों, सिस्टम ने हम लोगों का सुबह 40 रुपये का लॉस किया और अभी कवर करके देने की भी जिम्मेदारी उसी की हो गई और उसी ने कवर करके दे दिया। वेल, कल क्या होगा मुझे सीरियसली नहीं पता। 11:55 तक देखते हैं क्या ट्रेड क्या रहता है, उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, राइट। कल क्या होगा, जैसे मैंने बताया कल क्या होगा मुझे सीरियसली नहीं पता, लेकिन आप मुझे जानते हो, मैं लूंगा तो पूरा टारगेट, नहीं तो कुछ भी नहीं। मतलब चाहिए तो पूरा टारगेट, वरना कुछ भी नहीं चाहिए। देखिए अभी मैं थोड़ा प्रॉफिट में लिख रहा हूँ। इमोशंस अगर किसी बंदे के बीच में आ रहे तो वो यहाँ पर मैं प्रॉफिट बुक करके बाहर होता, ठीक है। लेकिन आप जानते हो मैं MakeProfitWithUs.com से रोहित आप सभी का स्वागत करता हूँ, नहीं क्या। तो मैं मेरी ट्रेडिंग की स्टाइल आप जानते हो, 1 जनवरी 2017 से अब तक आपके लिए 30 से 35 वीडियोज अपलोड कर दिए हैं। उसमें कुछ वीडियोज में 2 ट्रेड बताए हैं, कुछ वीडियोज में 1 ट्रेड है। तो आप अब तक मेरी स्टाइल को समझ ही चुके होंगे। और जो लोग नहीं समझ चुके, एक बार मेरे जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज जाकर के पहले की वीडियोस भी देखें। हमारा ही एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको अकाउंट स्टेटमेंट के साथ में ट्रेडिंग के वीडियोस अपलोड कर रहा है। आज की डेट में 9 मार्च 2017 तक एक भी वो चैनल नहीं है जो अकाउंट स्टेटमेंट के साथ में ट्रेडिंग की वीडियोस को अपलोड कर रहा है। और सिर्फ ट्रेडिंग के वीडियोस अपलोड हो रहे हैं दोस्तों, केवल मतलब प्रॉफिट के नहीं। ट्रेडिंग की वीडियोस माने स्टॉप लॉस की भी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, टारगेट के भी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, ठीक है। तो उस वीडियो को भी आनंद लीजिएगा। और आने वाले टाइम पर मैं आपके लिए और एक वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, उस वीडियो को भी जरूर एक बार देखिएगा दोस्तों। 54 हो रहा है, मेरा टारगेट तो वैसे नहीं दिया, लेकिन 70 71 ओके 1500 का लॉस दिखा रहा है। 70 71 11:55 और 1 मिनट के अंदर अंदर मार्केट बंद हो जाएगा दोस्तों, जहाँ तक मेरा अंदाजा। 13 मार्च तक वैसे मार्केट 11:55 को बंद होगा, उसके बाद में 11:30 को दोस्तों मार्केट बंद हो चुका है, राइट। ओके, 1500 रुपये का लॉस अभी भी दिखा रहा है दोस्तों। और मैंने अभी तक मेरी टारगेट की ऑर्डर नहीं लगाई है, मार्केट ने उसके बाद में लगा हुआ दूसरा लोअर सर्किट को तोड़ा ही नहीं, है ना। ये देखिए ओपन 3421, लो 3252, हाई 3421, राइट। ये देखिएगा सुबह का हम लोग का एक ऑर्डर एग्जीक्यूटेड बाय का, उसके बाद में एसएल हुआ, ठीक है। 95 पे बाई किया था, 57 का एसएल हुआ, 42 का टारगेट कैंसिल किया, ठीक है। उसके बाद में वापस से 3293 पे हम लोगों ने सेल किया, जिसका एसएल हम लोगों ने लगाया था पहले कुछ और 3407, उसको में 3353 कर दिया है। टारगेट की ऑर्डर हमारी अभी तक ली नहीं थी, क्यों, क्योंकि लोअर सर्किट के नीचे में था। उसका में 52 रुपीज के नीचे वो आ गया। 7000 के नुकसान से अभी 1500 रुपये का नुकसान दिखा रहा है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ इस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है, ठीक है। 1500 रुपये का नुकसान अभी भी दिखा रहा है, 1500 रुपये का लॉस अभी भी दिखा रहा है, ठीक है। 200-300 रुपये में बीच में प्रॉफिट में आया था, लेकिन आप जानते हो मैंने एक बार टारगेट लगा दिया, मतलब खत्म। आज तो टारगेट लगाया भी नहीं था, तो चाहता तो बुक कर सकता था, लेकिन रूल को ब्रेक करना मेरे रूल्स में नहीं, राइट। ये देखिए क्रूड ऑयल मिनी का ट्रेड बुक है, कैरी फॉरवर्डेड 3395 पर मैंने सुबह पहले बाय किया था, जिसको सेल किया बाद में 3357 पर, फिर उसके बाद में 3293 के आसपास में हम लोग दोबारा एक बार सेल किए। एक्चुअली जो एक सिग्नल जनरेटिंग कैंडल थी जो मुझे सेल दे रही थी, उसने क्लोजिंग ही 3293 के आसपास में कुछ 92 के आसपास में कुछ दिया था, इसलिए उसके पास में मुझे ट्रेड लेना पड़ा अकॉर्डिंग टू माई सिस्टम कभी कभार गलत हो सकते हैं, लेकिन अगर आप सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आप कभी गलत नहीं होंगे, आपके अकाउंट से कभी फंड, आपका पूरा का पूरा अकाउंट माइनस नहीं हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही है, ठीक है।
इस वीडियो का सेकेंड पार्ट मैं आपको दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा। तो अगर आप सचमुच में एक्साइटेड हो कि इस ट्रेड में हुआ क्या है ये जानने के लिए, क्या मैंने अपना प्रॉफिट जल्दी बुक कर दिया या मैं टारगेट के लिए वेट किया, ठीक है, ये सब कुछ अगर आपको जानना है तो अगला वीडियो जरूर आपको देखना पड़ेगा, अगला वीडियो जरूर देखिएगा। तब तक के लिए यू ऑल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैप्पी ट्रेडिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।